अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं दिलावर ख़ान। अभी अभी मुझे ख़याल आया कि भाई साहब, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मतलब आप क्यों जी रहे हो, आप क्यों ज़िंदा हो। इफ़ वी आर लिविंग वी मस्ट हैव अ पर्पज़ फॉर आवर लाइफ ना। और ये पर्पज़ फिर कैसे डिफ़ाइन होगा। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी, ऐसे शख्स की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी गुजार ले और उसकी नतीजे में उसके माहौल में उस शख्स की तरफ से कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना हो। आपने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार ली बट you were as useless as a stone, no contribution at all। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये, दूसरा कि भाई साहब आप कहते हैं कि हम, यानी कि बंदे को यार कुछ करना चाहिए, यानी कि सिंपल सादा सी बात ये करना चाह रहा हूँ कि डू समथिंग, मेक्स नो डिफरेंस व्हाट यू डू, है ना। मतलब बंदे को यार कुछ तो करना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार देने का मतलब क्या फ़ायदा। आप बैठे हैं, ज़िंदगी गुजर गई है, 70-80 साल गुजार लिए हैं और यू आर हैप्पी डूइंग नथिंग। अगर आप टीचर हैं, मतलब स्कूल में उस्ताद लगे हुए हैं, तो बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना नहीं है, बस वो टाइम गुजारना है। हाँ, फ़ायदा ये सारी चीज़ें करने का ना। अगर खाली मतलब ये कि हम सब ने मर जाना है, आपने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है और ये वक्त भी गुजर जाना है। तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ किए बग़ैर उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम बुज़ुर्ग हैं, हमारी इज़्ज़त की जाए। वो जैसे शेख सादी ने कहा था ना कि बुज़ुर्गी बअक्ल ना बसाल, बड़े मियाँ बूढ़े हो गए हो, बुज़ुर्ग नहीं। भाई साहब, बुज़ुर्गी जो है कुछ करने से आती है, कुछ समझने से आती है। यू हैव सम एक्सपीरियंस टू शेयर। लेकिन अगर एक शख्स बैठा रहा जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, उसके पास शेयर करने के लिए क्या होगा। मतलब एक पैरासाइट की ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा कि आप एक सोसाइटी के ऊपर पैरासाइट लगे हुए हैं और सोसाइटी जो है वो आपके ज़िंदा रहने की कीमत चुका रही है, मगर वापसी में आप सोसाइटी को कुछ भी देने के काबिल नहीं है, या देते नहीं हैं, या दे नहीं सकते। एक तो ये। दूसरा ये कि साहब आप जो अपना वक्त गुजार रहे हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं वो क्या कहना चाहिए, उनको एंशियस होते हैं, या उनको एक मसला होता है कि वो, उनको लगता है कि यार अगर हमने इस वक्त में ना कुछ सीखा नहीं है या कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वक्त हमारा ज़ाय हो गया है, वेस्ट हो गया है। वो क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ स्किल्स सीखते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे या किसी को सिखाते रहेंगे, क्योंकि उनके ज़हन में मुसलसल ये ख़्याल आता रहता है कि यार वो वक्त जो मैंने गुजारा है जिसमें मैंने कुछ नहीं सीखा या कुछ नहीं सिखाया या कोई काम नहीं किया, बेसिकली वो वक्त जो है वो ज़ाय हो गया है। कुछ लोग तो इस तरीके से सोचते हैं और वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। मतलब ये है कि कोई नई स्किल नहीं सीखनी, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना। अभी कई लोगों से होता है ना, बात होती है तो कहते हैं कि यार, यानी कि ऐसा कई लोगों से सुना है, बात होगी ना तो कहेंगे यार इंग्लिश बहुत मुश्किल ज़बान है, ये चीज़ तो इंग्लिश में है, हमें नहीं आती। यानी कि एमएससी कर ली है, एमए कर लिया है, मगर ये तो इंग्लिश में है, किताब तो हम तो कैसे पढ़ें ना, तो इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो ये कहेंगे, वो कहेंगे। भाई साहब, यानी कि अच्छा इंग्लिश नहीं सीख सकते, या कहेंगे कि ये चीज़ ऐसे है वैसे, मतलब कुछ भी सीखना नहीं है। अब इंग्लिश कौन सी मुश्किल बात है। अब यानी कि मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, मेरी मिसाल लेते हैं कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश थी पहले, फिर जर्मन सीखी। अच्छा, जर्मन इसलिए सीखी क्योंकि जर्मनी में रहना है। लेकिन जर्मन सीखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि भाई साहब अगर आप जर्मन सीख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। फिर स्पेनिश का बुखार चढ़ा तो स्पेनिश सीखने की कोशिश की,
स्पेनिश के बुखार के बाद कह सकते हैं कि रशियन का बुखार चढ़ा, रशियन सीखने की कोशिश की, फ़्रेंच सीखने की कोशिश की। अब ये नहीं है कि इन सारी ज़बानों में कमाल हासिल है, मगर ये है कि यार ऐसे ही फ़ारिग बैठे रहने से या फ़ारिग वक्त ज़ाय करने से कुछ ना कुछ सीखते रहने में क्या हर्ज है। एंड ऑफ द डे आप कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने यूट्यूब पर ही टाइम ज़ाय करना है और इतना ही टाइम ज़ाय करना है, तो इतना टाइम ज़ाय करने की बजाय आप कोई ऐसा लेक्चर देख लेते हैं जिसमें देयर इज़ समथिंग यूज़फुल। यानी कि अब भी आप जो है वो ही कर रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, यूट्यूब पर ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ पर आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि आपके कंसेप्ट्स, आइडियाज़ बेहतर हो रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो शार्पन हो रही है। अच्छा जी, तो अब मुझे याद नहीं कि मैं आपसे क्या गुफ्तगू कर रहा था। ये रास्ते में बच्चे मिल गए हैं और इन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो ये सारी जर्मन में गुफ्तगू हुई थी और आपको भी समझ में नहीं आनी, तो सादा सी बात है, वो यही पूछ रहे थे कि क्या नाम है, यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब के चैनल तुम्हारा? मैंने कहा हाँ जी है। तो पूछते हैं बच्चे कि भाई साहब यूट्यूब चैनल है। मैंने उनको बताया कि भाई साहब ये मेरी अपनी लैंग्वेज में है, तो उर्दू में है। तो कहाँ से आए हो? और फिर पूछा कि मैंने बताया उनको कि पाकिस्तान से आया हूँ। और उसके बाद पूछते हैं बच्चे कि जनाब क्या करते हो? तो मैंने कहा भी साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट हो तो क्या करते हो? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। तो न्यूरो साइंटिस्ट हो तो क्या करते हो? फिर उनको मैंने बताया भाई साहब न्यूरो साइंटिस्ट हूँ तो मैं जो है एजिंग के ऊपर यानी कि एक तरीके से काम करता हूँ कि हम जल्दी बूढ़े क्यों होते हैं, या फिर ये है कि अल्कोहल या स्मोकिंग जो है ये हमको किस तरीके से जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके अलावा परेशानियाँ, टेंशनात वगैरह वो हमें कैसे जल्दी बूढ़ा करती हैं, ये भी एक पॉइंट है कि आप देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यानी कि मेरी तहकीक का एक हिस्सा ये भी है कि हम जल्दी बूढ़े कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो ये परेशानियाँ, ये टेंशनात आप एक दूसरों को देते हैं जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, तो स्ट्रेस के नतीजे में भी हम लोग जो हैं वो हमारा जो बुढ़ापे की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है तहकीक कर रहा हूँ मैं, रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये इन बच्चों के साथ गुफ्तगू हुई थी। अब ईमानदारी की बात है, ये तो मैं कतई तौर पर भूल गया हूँ। थोड़ा थोड़ा अब मुझे याद आ रहा है कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई मैंने फ़्रेंच और जर्मन और रशियन सीखने की बात कर रहा था, हाँ, और फिर ये बात कर रहा था कि बंदे को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और कोशिश करें कि आप कोई न्यू स्किल अर्न करें, या फिर आप जो है कोई नई हॉबी जो है वो कोई ऐसी चीज़ यार जिसके नतीजे में एंड ऑफ द डे आपने कुछ आपकी जो आप अपने आप को किसी तरीके से इम्प्रूव कर लें। यानी कि आप जो थे सुबह जब आप उठे हैं और फिर जब आप सोए हैं, तो इस दौरान आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है। आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी समझना बूझने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो गई हो। कुछ इस तरीके का काम यानी कि बंदे को करते रहना चाहिए। तो ये थी बात आपसे करनी थी। तो इस तरीके से इन बच्चों के साथ मुलाकात हो गई। और वैसे ये भी एक अच्छा तरीका है कि यूनिवर्सिटी से निकले और घर की तरफ चलते आए, तो रास्ते में जो है इस तरह की एक वीडियो बना ली और आपके साथ भी गपशप कर ली। और आजकल वैसे छुट्टियां हैं मेरी, लेकिन जो है तहकीक तो किसी का इंतज़ार नहीं करती, तो थोड़ा बहुत जो है रिसर्च का काम जो है वो चल रहा है। तो इसीलिए तकरीबन रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है काम शाम करने के लिए। और बाकी सब खैरियत है। और मेरा घर ये सामने है और मैं घर पहुंचने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफ़िज़।